कविता क्रमांक 4। कविता का शीर्षक है अभिनव मनुष्य और इसके कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। इस कविता का मूल भाव है मानवीयता और भाईचारे को बढ़ावा देना। चलो कवि परिचय की ओर बढ़ते हैं। कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म सन 1908 को बिहार प्रांत के मुंगेर जिले में हुआ। पहले वे रेडियो विभाग में काम करते थे। बाद में एक सरकारी कॉलेज के प्राध्यापक बने। आगे चलकर वे भारत सरकार के हिंदी सलाहकार के पद पर नियुक्त हुए थे। इस कवि की प्रमुख रचनाएं हैं हुंकार, रेणुका, रसवंती, सामधेनी, धूपचाह, कुरुक्षेत्र, बापू, रश्मिरथी आदि। इस कवि की हर रचना में हृदय को प्रभावित और उत्साहित करने की पूर्ण शक्ति है। इनकी भाषा सजीव और विषय के अनुकूल है। इस कवि के उर्वशी काव्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार सन 1972 में प्राप्त हुआ और साहित्य अकादमी पुरस्कार संस्कृति के 4 अध्याय के लिए प्राप्त हुआ और इनका देहावसान सन 1974 में हुआ। अभिनव मनुष्य इस कविता में कवि ने वैज्ञानिक युग और आधुनिक मानव का विश्लेषण किया है। कवि दिनकर जी इस कविता के द्वारा यह संदेश देना चाहते हैं कि आज के मानव ने प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ली है, परंतु कैसी विडंबना है कि उसने स्वयं को नहीं पहचाना है, अपने भाईचारे को नहीं समझा। प्रकृति को विजय प्राप्त करना मनुष्य की साधना है। मानव जीवन के बीच स्नेह का बोध बांधना मानव सिद्धि है। जो मानव दूसरे मानव से प्रेम का रिश्ता जोड़कर आपस की दूरी को मिटाए वही मानव कहलाने योग्य है। ಇದರ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಆಧುನಿಕ ಮನುಷ್ಯ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದೇನೆಂದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಕೃತಿ ಮೇಲೆ ಜಯ ಗಳಿಸಿರಬಹುದು, ನಾನೇ ದೊಡ್ಡವನು ಎಂಬುವ ಭಾವನೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಇರೋವಂತಹ ಪ್ರೀತಿ, ಪ್ರೇಮ, ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದನ್ನು ಅವನು ಮರ್ತು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಅದನ್ನು ಮರೀದೇನೆ ನಿಜವಾದ ಜೀವನದ ಅರ್ಥ ಕಲಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲಿ ಕವಿಯ ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ಆಶಯವೂ ಹೌದು. ಭಾಯಿಚಾರ, ಬ್ರದರ್ಹುಡ್ ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ನನ್ನದು ಅನ್ನೋ ಬದಲು ನಮ್ಮದು ಅನ್ನೋಂತಹ ಭಾವನೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನಲ್ಲೂ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. आज की दुनिया विचित्र नवीन, आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। है बंधे नर के करों में वारी विद्युत भाप, है बंधे नर के करों में वारी विद्युत भाप, हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप, है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, है नहीं कहीं बाकी कहीं व्यवधान, लांघ सकता है नर, लांघ सकता है नर, सरित गिरि सिंधु एक समान। यह मनुज जिसका गगन में जा रहा है यान, कांपते जिसके करों को देखकर परमाणु, यह मनुज जो सृष्टि का श्रृंगार, ज्ञान का, विज्ञान का, आलोक का आगार, व्योम से पाताल तक सब कुछ इसे है ज्ञेय, व्योम से पाताल तक सब कुछ इसे है ज्ञेय, पर न वह परिचय मनुज का
यह न उसका श्रेय। श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य उर की जीत। श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य उर की जीत। श्रेय मानव की अस्मित मानव से प्रीत। एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान तोड़ दे तो बस वही ज्ञानी वही विज्ञान और मानव भी वही। आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर है सर्वत्र विजयी पुरुष आसीन। इसका अर्थ क्या हुआ बच्चों, जानते हो? आज की दुनिया को विज्ञान की दुनिया कहा जाता है। विज्ञान की दुनिया क्यों है? क्योंकि मनुष्य ने विज्ञान पर विजय पाली है। जैसे वह पंछी की तरह आसमान में उड़ सकता है, जलचर की तरह वह पानी के अंदर जा सकता है, भाप की सहायता से वह आगे दौड़ लगा सकता है। तो इस तरह से उसने पूरे प्रकृति पर मानो विजय प्राप्त कर ली है। उसे लगता है कि सारी दुनिया उसके मुट्ठी में बंधी हुई है। यह आज का मानव अपने आप को महान समझता है, क्योंकि उसे लगता है जैसे मैं कहूँगा वैसे सब कुछ चलेगा। इसी कारण से है बंधे नर के करों में। नर के कर माने हस्त, हाथ, नर माने मनुष्य। नर के करों में क्या हुआ है? नर के करों में वारी मतलब पानी। वारी पानी, जल, नीर, तोय, अम्ब, ये सारे वारी के पर्यायवाची पद हैं। विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, उसे भी उसी ने निर्माण किया है, वह उसे भी अपने काबू में कर सकता है। भाप के इंजन हुआ करते थे, बाष्प, पानी से, फोर्स से वह जाया करते हैं। हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप। पवन माने हवा, अनिल। अनिल। तो इस तरह से क्या है कि सभी पर मैंने क्या की है? विजय प्राप्त की है। मैं कहूँ तो पंखा बंद, मैं कहूँ तो इलेक्ट्रिसिटी बंद, क्योंकि स्विच ऑन ऑफ को मैं कर सकता हूँ। मैं चलाऊँ तो गाड़ी चलती है, मैं रोकूँ तो रुकता है। ऐसे मनुष्य को लगता है। मैं आसमान में उड़ सकता हूँ, पानी के अंदर जा सकता हूँ, ये सब मैंने किया हुआ है, ऐसे मनुष्य को लगता है। लांग सकता है नर, लांघना टू क्रॉस, ಅದನ್ನ ದಾಟಿ ಹೋಗೋದು। ಏನನ್ನ? ಸರಿತ್, ಗಿರಿ, ಸಿಂಧು ಏಕ ಸಮಾನ್। ಸರಿತ್ ನದಿ, ಲಾಂಗ್ ಸಕ್ತಾ ಹೈ, ಹೇಗೆ? ಅವನು ನದಿನಲ್ಲಿ ಬೋಟಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೋಗಬಹುದು। ಗಿರಿ ಅಂದರೆ ಪರ್ವತ, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಅವನು ಆಸ್ಮಾನ್ ಮೇ ಅಂದರೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾರಿಕೊಂಡು ಅವನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಬಹುದು। ಸಿಂಧು ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಕೂಡ ಅವನು ಅಷ್ಟೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅವನೇನು ಮಾಡಬಹುದು? ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು, ಅಂದರೆ ಈ ದೇಶದಿಂದ ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೂ ಅವನು ವಿಮಾನಯಾನದಿಂದ ಬೇರೆ ಹೋಗಬಹುದು। ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ಅವನು ನಾನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಆ ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಕವಿಗನ್ಸುತ್ತೆ। ಯಹ ಮನುಜ್, ಹೌದು, ಈ ಮನುಷ್ಯ ಜಿಸ್ಕಾ ಗಗನ್ ಮೇ ಜಾ ರಹಾ ಹೈ ಯಾನ್, ಹೌದು, ಇವನು ಹಾರಿಸ್ತಾ ಇರೋ ಅಂತಹ ಯಾನ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ತಾ ಇದೆ, ನಿಜ। ಕಾಂಪತೆ ಜಿಸ್ಕೆ ಕರೋं को देख कर ಪರಮಾಣು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್। ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇವಾಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು, ಕರೋನಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಹಾಮಾರಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ। ಇದು ಯಾಕೆ ಬಂತು, ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ। ಇವಾಗ ವೈಜ್ಞಾನಿಕರು ಅಂದರೆ ವಿಜ್ಞಾನವೂ ಕೂಡ
ಭಯಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ತಡೆ ಕಟ್ಟಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಮುಂದುವರೆದಿರುವಂತಹ ವಿಜ್ಞಾನ ಇದರ ಮುಂದೆ ತನ್ನ ತಲೆನ ಬಾಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ವೈಜ್ಞಾನಿಕನಿಗೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವನು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಅದೇ ತರಹ ಪರಮಾಣು ಎಂಬುವ ಈ ಪರಮಾಣು ಏನಿದೆ ಅದರಿಂದ ವಿಧ್ವಂಸಕ ಕೆಲಸಗಳು ಈ ಮನುಷ್ಯ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೋ ಅಂತ ಪರಮಾಣುಗೆ ಭಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚ, ಯಾವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಹ ಮನುಜ ಜೋ ಸೃಷ್ಟಿ ಕಾ ಶೃಂಗಾರ. ಹೌದು, ದೇವರು ಮನುಷ್ಯನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಇವನು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದು. मतलब भगवान ने जब मनुष्य का निर्माण किया तो ये कुछ अच्छा करेगा ऐसा लगा था. ज्ञान का, विज्ञान का, आलोक का आगार. मनुष्य क्या है? ज्ञान का आगार है. बहुत बड़ा भंडार है उसके पास. विज्ञान का भंडार है. आलोक माने प्रकाश है उसके पास. मनुष्य के पास सब कुछ है, ज्ञान है और विज्ञान है. व्योम से पाताल तक. ವ್ಯೋಮ ಆಕಾಶ ಅಂದರೆ ಗಗನದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪಾತಾಳದವರೆಗೆ सब कुछ है. इसे ज्ञेय ಎಲ್ಲವೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಜ್ಞೇಯ ಹೋನ ಪತಾ ಚಲನ. इसका अर्थ है ಜ್ಞೇಯ ಯಾನೆ ಪತ. ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಆಕಾಶ ನಕ್ಷತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಅವನು ಓದಿದ್ದಾನೆ, ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನೂ ಕಲ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಹೋಗೂ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇಂತಹ ಒಳ್ಳೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಪಡೆದಿರೋವಂತಹ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಶ್ರೇಯ ಉಸ್ಕ ಬುದ್ಧಿ ಪರ್ ಚೈತನ್ಯ ಉರ್ಕಿ ಜೀತ್. ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಅವನು ಸೋಲ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಶ್ರೇಯ ಮಾನವ್ ಕಿ ಅಸಮಿತ ಮಾನವ್ ಸೇ ಪ್ರೀತ್. ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸೋದು, ಏಕ್ दूसरे के भाव को समझना, एक दूसरे के विचारों को समझना, यह मनुष्य भूल गया है. ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಮಾನವತೆಯನ್ನು ಮರೆತು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ನಮಗೆ ಕುವೆಂಪು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳಿ? ಏನಾದರೂ ಸರಿಯೇ ಮೊದಲು ನೀನು ಮಾನವನಾಗು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಮಾನವನಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನಾಗಬೇಕು? ಒಳ್ಳೆತನ ಇರಬೇಕು, ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರನ್ನ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯಿಂದ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, मदद करनी चाहिए, भाईचारा होना चाहिए. यह मानवता हो गई है, लेकिन मनुष्य उसे भूल गया है. श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य उर की जीत. श्रेय मानव की असमित मानव से प्रीत. एक नर से दूसरे नर बीच का व्यवधान तोड़ दे तो बस वही ज्ञानी, वही विद्वान और वही मानव भी. ಅಂದರೆ ತನ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಹಂಕಾರವೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇದ್ರೇ ಅವನು ಅಭಿನವ ಮನುಷ್ಯ, ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೀವನ ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳು, रिश्ते, इसको निभाए रखना है, यही यहाँ पर कवि का आशय है. साहित्य के महान साहित्यकार माने जाते हैं. एक लेखक, उपन्यासकार, निबंधकार, आलोचक के रूप में इन्होंने प्रसिद्धि पाई है. इन्हें उपन्यास सम्राट के नाम से माना जाता है. इन्हें उपन्यास सम्राट के नाम से माना जाता है क्योंकि इन्होंने कई उपन्यास लिखे हैं. उनमें से हैं
गोदान है, सेवा सदन है, गबन है, निर्मला है और मातृभूमि है। इनमें उस समय की यथार्थवाद को लेकर या यथार्थवादिता को लेकर चित्रण दिखाई देता है, जिसमें किसान वर्ग, उनका शोषण, उस समय की राजनैतिक, उस समय की सामाजिक स्थिति का वर्णन दिखाई देता है।